जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। भारत की कुंडली एक नए अध्याय को दिखा रही है। भारत की कुंडली दिखा रही है कि अब बदलाव का नजरिया बहुत बड़े तौर के ऊपर भारत के अंदर एक स्थितिक विवाद और एक बदलाव को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा बदलाव होगा जहां भारत पूरी तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा कालखंड भारत के लिए बदलने वाला है। और जब जब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने निकल करके आई है, आप ये समझ लीजिए कि पूर्णतः बहुत बड़े बदलाव को हम लोगों ने देखा है। जिस टाइम के अंदर विभाजन हुआ था उस टाइम में भी इसी प्रकार के बदलाव का दौर चल रहा था। लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के उस बदलाव के अंदर अपने आप को सम्मिलित किया और एक नई प्रक्रिया का अनुभव भी हमने उसके बाद में किया, जो आज के समय के अंदर आप और हम लोग देख रहे हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति जो इस टाइम के ऊपर हम लोगों को यह दिखाती है कि बड़े लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर पूरी तरीके से चेंज क्रिएट करेंगे। ये चेंज लोगों को मजबूर कर देगा पुरानी अवस्थाओं के अंदर आने के लिए और नई अवस्थाओं को अपनाने के लिए। मतलब आप कहेंगे कि पुरानी अवस्था में आने के लिए क्या अभिप्राय है मेरा? पुरानी अवस्था में आने से ये अभिप्राय है मेरा, जो आजकल हम लोग अपने पुराने तथ्यों को भूल करके आगे बढ़ रहे हैं, नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग ये भूल गए हैं कि जिस प्रकार से यूपीआई सिस्टम चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी हानियां पहुंचा सकती हैं। उसी हानियों को देखते हुए एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक चेंज हमारे सामने अब भारतवर्ष के अंदर आप लोगों को दिखने वाला है। एक बारी फिर से हाथों से नोटों को खर्च करने की मुहिम, जी हां, जेब में कैश रखने की मुहिम, हाथ नोटों को खर्च करने की मुहिम, जेब में नोट रखने की मुहिम दोबारे से लागू होती हुई दिखाई देने वाली है। और ये कालखंड ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस बदलाव की नींव 2026 के अंदर ग्रहों ने रख दी है। और यही कारण होगा जहां पे यूपीआई सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, जहां पे बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय के अंदर अगर हम देखते हैं, बैंकों के पास में आप अपने ही पैसे निकालने के लिए जाओ, वो आपके रखे हुए पैसों पे भी टैक्स लेता है। आप पैसा डिपॉजिट करने जाओ ज़्यादा, वो उसके ऊपर भी टैक्स लेता है। मतलब कहीं पर भी हम ये सोचते हैं कि एक बार हम लोगों ने अपनी आमदनी कमा ली, एक बार जीवन में टैक्स भर लिया, उसके बाद में नहीं। लेकिन इसी तरीके से हमारा कम से कम 40 से 45% पे पूरी की पूरी टैक्स में चली जाती है। और वही सिस्टमेटिक बदलाव जिसको डिजिटली तरीके से लोगों ने अपनाया, अब वो पूरी तरीके से एक निर्भरता हमारे सामने लेकर के आएगा। और ये मुहिम शुरू कर देगा अब आगे आने वाले टाइम के अंदर कि हाँ, मैं एंड नहीं हूं, मुझे फिर से वही पुराना दौर पसंद आ रहा है जिस पुराने दौर के अंदर हम एक व्यवस्थित तरीके से कार्य किया करते थे। और अब इस समय के अंदर एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं पर यूपीआई फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड या साइबर फ्रॉड की घंटी बजती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यह अटैक फिर से प्रमाणित कर देंगे कि कोई भी डिजिटल सिस्टम सेफ नहीं है। जहां दौर एक और एआई का आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, एआई का दौर आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का दौर आगे बढ़ेगा। आप देखिए, लोग इस समय के ऊपर एंड्रॉयड के कितने डेवलप वर्जन आ गए हैं। आईफोन जो स्टार्ट हुआ वो कितने डेवलप वर्जन पे आ गया है और आईफोन के पीछे लोग पागल है। तो ये वही कालखंड है जहां पे राहु ने इस प्रभाव को हमारे सामने दिखाया था। और आज के समय के अंदर होने वाले बदलाव के साथ में हम दिशा भी बदलते हुए जा रहे हैं। तो अब ये फिर से एक चेंज क्रिएट करेगा जब बहुत बड़ी घटना हम लोगों को नुकसान करा जाएगी। तो संभल करके रहने का समय है। अनचाहे पैसों को किसी को बिना जाने देने का समय नहीं है। ये स्थिति है
जहाँ पे इक्वेशंस फाइनेंशियली पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो समझ करके कालखंड को अपनाइएगा और आगे बढ़िएगा। इसके बाद में एक ऐसा कालखंड दोबारा हमारे सामने दिखाई दे रहा है जो ज़्यादा लंबा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ कुछ समय का ये दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 15 तारीख से लेकर के, और मैं बात करूँगा 15 जनवरी 2026 से 11 मार्च 2026 की, इस मध्यांतर के समय के अंदर प्लेन्स को लेकर के एक बारी फिर से आप लोगों को न्यूज़ सुनाई दे, इमरजेंसी लैंडिंग्स होती हुई दिखाई दे, किसी न किसी प्रकार की हवाई दुर्घटना हो या फिर हवाई न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले कि कुछ हुआ है डेवलप, या कुछ नई स्कीम्स आई है, या कुछ नया आया है प्लेन को लेकर के, बेसिकली एयर ट्रैवल को लेकर के। ये बहुत ही बदलाव का समय हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर नेवी और एयरफोर्स का एक्टिवेशन, नेवी और एयरफोर्स दोनों एक्टिवेट हो, और जिसके कारण से कुछ बड़ी विस्फोटक हादसों की न्यूज़ हम लोगों को आए, या कुछ विस्फोटक घटनाओं का न्यूज़ आए, कुछ मिसाइल टेस्टिंग की न्यूज़ आए हमारे सामने, और ये न्यूज़ बॉर्डरलैंड को रिलेट कर रही हो, खास तौर के ऊपर हमारे भारत के सीमाओं को रिलेट कर रही हो, इस समय के अंदर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये समय है जहां पे परमाणु प्रक्रिया रीसेट होती है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि परमाणु बम्बों के इस्तेमाल का समय आ गया, नहीं। इसका रीज़न है परमाणु बम के इस्तेमाल के समय को लेकर के गुरु का जो होल्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे गुरु उस बम के इस्तेमाल को नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोग कई लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और यही बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जब हिरोशिमा और नागासाकी की कुंडली का विश्लेषण किया था, लोगों ने उस बड़े इवेंट को तो कैलकुलेट कर लिया जो हिरोशिमा और नागासाकी का वो इवेंट बना था, लेकिन वो इवेंट कौन सा इवेंट था? वो इवेंट था एंडिंग का इवेंट। इसके ऊपर एक वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों को लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि ये सारे घटनाक्रम हमारे जो आजकल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को गलत साबित कर रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, और किस कारण से कहाँ पर सबसे बड़ी चूक हो रही है, जिसको मानव अपने ज्ञान के अनुसार छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग का समय है, अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ का समय है, और इस होड़ के अंदर ही बदलाव हम लोगों को एक नया नज़रिया प्रदान करता हुआ नज़र आने वाला है। तो भारत बदलने वाला है, भारत के नियम बदलने वाले हैं, भारत की व्यवस्था बदलने वाली है, भारत की जनता बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए इस बदलाव के लिए, क्योंकि ये बदलाव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लेकर के हर एक चीज़ को पूरी तरीके से हिला करके रख देगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर बड़े चेंज क्रिएट होंगे, करप्शन निकल करके सामने आएंगे, और नीति नियम बदले जाएंगे, और ये बदलाव समानता का अधिकार भी दिलाता हुआ नजर आए हम लोगों को। ये फिर से एक बार एक नए दौर को हमारे सामने ला रहा है, और यही वो दौर है जो हम लोगों को एक नए कालखंड के अंदर विभाजन भी कराएगा, और ख़ास तौर के ऊपर एकाग्र भी कराएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस भारत के बदलने की प्रक्रिया के साथ साथ स्वयं को भी बदलने की आवश्यकता हम लोगों को दिखाई दे रही है, और जो नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा, जो बदल जाएगा वो एक नई दिशा, एक नए मूल के आगे तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इजाज़त दीजिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का अनुभव उठा पाएं, और वो भी समझ पाएं कि ये कालखंड जो हमारे सामने एक नई दिशा को प्रदान कर रहा है, वो कैसे हमारे सामने एक बदलाव को लेकर के आ रहा है। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।